रियासत टीवी में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मत मुस्लिमा के अजीम रहनुमा रहबर मुअज़्ज़म शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की शहादत की ताज़ियत में मजलिस बचाओ तहरीक MBT मजीदुल्लाह खान फरहत सदर MBT ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। रियासत टीवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो इन्ना इलैहि राजिऊन। रहबर मौज़म व मुहतरम व मुकरम हज़रत आयतुल्लाह अहमद अली ख़ामेनेई की रहमतुल्लाह अलैह की शहादत एक आम शहादत नहीं है। ये मिल्लत इस्लामिया के लिए, तमाम लोगों के लिए एक सानेहा है और एक पैगाम है। ये एक सानेहा भी है, एक पैगाम भी है। आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने आले रसूल होने का हक़ अदा कर दिया। अहले बैत होने की हैसियत से जिस तरह मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपने सारे कुंबे को शहीद कराया और बातिल के आगे झुके नहीं, उसी तरह अहमद ख़ुमैनी साहब की एक बड़ी ज़िम्मेदारी थी एक मुल्क की। लेकिन दुनिया देख रही है कि साजिश के ज़रिए बातिल हमला करके सारे कुंबे को शहीद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए। और इस शहादत से तमाम मुसलमानों को ये पैगाम है कि दुनिया में हक़ ताकत है, ताकत हक़ नहीं हो सकती। और मज़लूमों के एक अजीम क़ायद को शहीद किया गया जो बैतुल मुक़द्दस के लिए एक आवाज़ थी, फ़लस्तीन के मासूम बच्चे की एक आवाज़ थी, फ़लस्तीन की बहनों की आवाज़ थी। और जिस तरह से उन्होंने काम किया वो मिशले राह है सारे मुसलमानों के लिए। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि जिस तरह शोक का ऐलान किया गया, अपने घरों पे एक काली झंडी लगाए, दुकान पे, मकान पे, गाड़ी पे, और जब कोई पूछे तो ये बताए कि ये काली झंडी इसलिए है कि हमारे रहबर मोहतरम और मुतशम को शहीद किया गया। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि इस जंग में हर हाल में मुजाहिदीन इस्लाम जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, चाहे वो समंदर में हो, सहरा में हो, या साहिल पे हो, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। एक अजीम फतेह होगी। याद रखो, एक 8-10 दिन, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, कि 8-10 दिन का इंतज़ार कर लीजिए। 8-10 दिन में फ़ैसला हो जाएगा और दुनिया देखेगी कि इस्लाम की क्या ताकत है, मुसलमानों की क्या ताकत है। ज़्यादा मैं महीनों सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, 8 से 10 दिन के अंदर नतीजा आ जाएगा। आज सारी दुनिया पे जो गठजोड़ बना था इस्लाम के ख़िलाफ़, नाटो के नाम पे हो या यूरोप के नाम पे हो, तो दुनिया में मुसलमानों की नस्लकशी गुज़िश्ता 15-20 साल से कम 1 करोड़ मुसलमान मार दिए। चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, या वो इराक़ हो, या लेबनान हो, या लीबिया हो, कहीं देखो आप मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम हुआ। लेकिन उस क़त्ल-ए-आम के ख़िलाफ़ अगर कोई खड़ा हुए तो हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनेई रहमतुल्लाह अलैह खड़ा हुए, और इंशाअल्लाह नतीजा निकलेगा। आज एक हज़रत ख़ामेनेई को शहीद करने से मसले का हल नहीं है, हज़ारों ख़ामेनेई पैदा होंगे दुनिया में, हज़ारों पैदा होंगे और बातिल का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। बैतुल मुक़द्दस ईद सादगी से मनाओ, ईद सादगी से, और बैतुल मुक़द्दस रमज़ान में दुआ इंशाअल्लाह ताला मुसलमान फ़तेह करेंगे। जिस तरह हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में फ़तेह हुआ था, हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद सौ साल के बाद अगर आवाज़ उठी थी तो वो हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनेई की आवाज़ उठी थी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नतायज आ जाएंगे। 10-15 दिन के अंदर आप देख लेंगे कि इसराइल की शिकस्त होगी, अमेरिका की शिकस्त होगी। अरे 2 दिन के अंदर लर्ज़े में आ गए, 2 दिन के अंदर। पहले दिन तो जश्न मचा रहे थे, लेकिन 2 दिन के अंदर दुनिया देख रही, पूरे थरथरा रहे
पूरे हैबत में है, इसलिए उनको ज़िंदगी प्यारी है, हमको शहादत प्यारी है। फ़र्क ये है, उन लोगों को ज़िंदगी ऐश व आराम हरम चाहिए, हमको शहादत चाहिए और अल्लाह की खुशनुदी चाहिए। जब अल्लाह के लिए जब लड़ने निकलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो मुजाहिदीन ईरान के लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला गालिब होंगे, इससे इस्लाम का बोलबाला होगा। ये कामयाबी इस्लाम की कामयाबी है, यकीनन इस्लाम सरबुलंद होगा। जो आज लोग अनजान बैठे हुए कल वो भी खुशी मनाएंगे कि हाँ इस्लाम की सरबुलंदी हुई। आज जो खामोश बैठ के दूर से देख रहे वो लोग और समझ रहे कि ये मुजाहिदीन शिकस्त खाएंगे, बाखुदा कह रहा हूँ मेरा ईमान है कि ये राउंड के अंदर तो हम हारने वाले नहीं हैं। ये राउंड तो हमारे नाम लिखा गया। भला ही 20 साल के अंदर साजिशों से हारे, लेकिन इस राउंड के अंदर बच्चा बच्चा जो लड़ रहा वहाँ पे वो खमने बन के लड़ रहा। आप कैसी लड़ाई होगी आप सोचो। आप जो मैदान में लड़ने वाला बच्चा बच्चा है अपने रहबर को सामने रख के लड़ रहा, तो फिर लड़ाई की नवीयत अलग हो गई। कोई नहीं हरा सकते। इंशाअल्लाह ताला 8-10 दिन के अंदर जीत होगी और जीत के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। इस जीत का जश्न भी मनाया जाएगा। रमज़ान की ईद सादगी से मनाइए। इफ्तार की दुआओं में रहबर के लिए दुआ कीजिए। हर घर में माँ बहन को बताइए कि दुआ करिए। और तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अपने रहबर की शहादत पे बड़ी सादगी के साथ ईद मनाना चाहिए। मेरी अपील है, गुजारिश है तमाम मुसलमानों से। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अहद।